इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ नहीं आ रही है। वेरी गुड। ओके गुड। चलिए, अभी तक हमने टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। अपने 4 लेक्चर में हमने प्लेन मिरर अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना। और स्फेरिकल मिरर हमने स्टार्ट किया था, है ना। स्फेरिकल मिरर में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ मिरर हमने समझा था, एम आई राइट। और उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ समझी, कुछ टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। पहला क्या समझा था हमने कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन कॉनकेव एंड सेकंड वन कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हमने फिर समझा था टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि अपर्चर क्या होता है, ठीक है। पोल क्या होता है ना। पोल क्या होता है, पोल क्या होगा, पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर, पोल इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर, ओके। उसके बाद हमने डिफाइन किया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर ऑफ विच मिरर इज फॉर्म्ड, ओके। After that we discussed about principal axis, okay, the line joining pole and center of curvature, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोई फोकस पॉइंट को डिफाइन कर सकता है, प्रिंसिपल फोकस या फोकस पॉइंट? आप नहीं, कहाँ हैं एकलव्य, कहाँ हैं एकलव्य? दूसरे बैच में, हाँ आप लास्ट, आप बताइए। ओके वेरी गुड। इन्होंने क्या मुझे बताया है, आप भी बताइए। हाँ बताइए। ओके, we can define principal focus as when the incident ray is parallel to the principal axis. After reflecting, the reflected ray meets the principal axis at a specific point, and this point called principal focus. Is it clear? ठीक है। आज हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एडिंग्स 3 है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश करेंगे आज कवर हो जाए। तो क्या क्या है, पहला तो रिफ्लेक्शन के रूल्स क्या हैं स्फेरिकल मिरर में, कौन से रूल्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे और जिनको अप्लाई करने के बाद हम रे डायग्राम बना सकते हैं स्फेरिकल मिरर्स में, ठीक है। इसके बाद कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इन दोनों के लिए हमको रे डायग्राम बनाने हैं। और आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बी अटेंटिव, ओके। कहीं भी कोई भी डाउट आने का कुछ भी है, आप मुझसे डिस्कस कीजिए, कैसा भी कोई भी डाउट हो, है ना, छोटे से लेके बड़ा तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले रूल के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं। रूल पहला क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, whereas in a convex mirror the reflected rays only appear to pass through principal focus. इस बात का मतलब क्या हुआ, if you talk about concave, if we talk about concave mirror, okay, and here we have pole, now its focus, and here it is center of curvature of C, am I right? ठीक है। तो पहला लॉ क्या है, if the incident ray parallel to the principal axis, then after reflection it will pass through the focus point. सिंपल सा रूल है। इन concave mirror, okay, and in convex mirror
इट appears टू बी, ओनली appear, लगेगा कि वहाँ से आ रही है, ठीक है। देख लेते कॉन्वेक्स पे भी देख ले रहे हैं। मान लो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या पॉइंट है, पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सी। अच्छा ये बात किस किस को क्लियर है कि ऐसा ही होगा कि इसका फोकस और इसका सेंटर मिरर के पीछे होगा? किसको क्लियर नहीं है? चलिए इसको डिस्कस कर लेना एक बार, है। चलिए देखिए, हमने डिफाइन कैसे किया था पोल को या सेंटर ऑफ कर्वेचर को या जो भी बात है, कैसे डिफाइन किया था? कॉनकेव में कैसे डिफाइन किया था कि मान लो एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, यहाँ पे पोल है जो इस मिरर के ठीक सेंटर पे है, जो बिटवीन टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, और इस स्फीयर का एक सेंटर होगा जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है, और सी और पी के बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे एफ। ऐसे डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं हम कॉन्वेक्स के केस में क्या हो सकता है। दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ओके, और कॉन्वेक्स मिरर है तो पोल की डेफिनेशन तो वही रहेगी, क्या, मिरर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला पॉइंट पोल, ठीक है यहाँ तक। और ये मिरर किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो इस मिरर का एक सेंटर होगा, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस और पोल के बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलेंगे फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट। क्लियर? ऐसी हमने डेफिनेशन सीखी थी और वही है यहाँ भी, ठीक है। चलिए तो ये बात क्लियर है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब ये रूल हम इस कॉन्वेक्स मिरर में लगाते हैं। क्या रूल है कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल देन इट अपीयर्स, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे बट ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही है। ये है पहला रूल। डॉटेड लाइन्स बनाते हैं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप डॉटेड में बनाने की कोशिश किया हूँ तो इसमें हो नहीं पा रहा है मुझसे। चलो डॉटेड बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ हो गया, थैंक यू। मिरर के पीछे जो भी हम रे ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड से ही करेंगे। डॉटेड का मतलब होता है उसका अंडरस्टूड है वो इमेजिनरी के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक रूल समझ में आया, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी और यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अगले रूल पे आते हैं। सेकंड रूल क्या है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होगी विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन डेविएशन नहीं होगा इसमें, उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। इस बात का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई रे है जो पॉइंट सी से जाती हुई इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, वापस इसी पाथ से वापस जाएगी। और एक केस इसमें भी देखते हैं, तो वापस कैसे जाएगी, इसी से वापस जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेकंड रूल एक बार फिर से बता दें, सुनिए दोबारा से। पहला रूल है कि पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, क्लियर। दूसरा रूल है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाएगी तो वापस उसी रास्ते आएगी, रिट्रेस इट्स पाथ, ठीक है, उसी पाथ को फॉलो करेगी, वापस यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि पॉलिश सरफेस तो यहीं पे उसको मिल जा रही है ना, बट ये लगेगी कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। क्लियर है? दूसरा रूल सिंपल है। आगे चलते हैं।
तीसरा रूल क्या है? इन केस ऑफ इफ द कॉनकेव मिरर, मैं समझा दे रहा हूँ, लिखा है आपको नोट्स में मिलेगा ही, कि अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होगी तो फोकस हो जाएगी, फोकस से होके जाएगी। और अगर फोकस से जाएगी कैसे? मान लो ऐसे मान ले रहे हैं कोई रे ठीक है, फोकस से जा रही तो वो कैसी हो जाएगी? इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? सेम यहां पे देखते हैं, ठीक है, तो कैसी हो जाएगी? पैरेलल। यहां तक कोई डाउट? एक बार तीनों रूल अच्छे से समझ ले रहे हैं, और इनका यूज बहुत पड़ने वाला है, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में ही क्या होने वाला है कि अगर पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन वो जाएगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी, और अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। इसमें कोई डाउट? जी बेटा, रिट्रेस का मतलब है उसी पाथ को वापस जाना। क्यों कर रही है रिट्रेस? रिट्रेस क्यों कर रही है? चलो थैंक यू। चलिए, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, उसको देखते हैं अब, है ना। क्या क्वेश्चन है? चलो इस स्लाइड को तो हटा ही दूंगा मैं। अब रिट्रेस क्यों करती है? उन्होंने क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जा रही तो रिट्रेस क्यों कर रही है? इसको समझने के लिए हमको दो चीज़ें आनी चाहिए। पहली बात क्या आनी चाहिए, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कि प्लेन मिरर में ये नॉर्मल होता है, और यहाँ पे कोई इंसिडेंट रे आई एंगल बनाती है, तो यहाँ पे आर एंगल, और ये आई और आर दोनों क्या होते हैं? ये बात आपको आती है? चलिए, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है, आप आपके आने वाले क्लासों में जब आप मैथ में सर्कल पढ़ोगे, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको होगा भी, उसमें क्या जाने कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ देख ले रहे हैं, एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूँ शॉर्ट में, कि मान लो ये सर्कल है, सर्कल जैसा लग रहा है, ठीक है, इसका सेंटर है, ठीक है, और अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट डालें, किसी पॉइंट पर हम क्या डाल रहे हैं? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? when in a line and a circle if there is only one point is common। एक लाइन और एक सर्कल में सिर्फ एक पॉइंट क्या हो, ये लाइन इस सर्कल को से टच करके जा रही है। भाई एक सर्कल है, एक लाइन और एक सर्कल में कैसे रिलेशन हो सकता है? कैसे हो सकता है? या तो एक लाइन इसको कहीं भी टच नहीं करेगी, या दो पॉइंट पे टच करेगी, या एक पॉइंट पे टच करेगी। यही तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, इसको बोलते हैं सर्कल पर इस पॉइंट पर टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिंपल सी बात है। अब एक और बात, और अगर हम ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर इसको ज्वाइन करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है। कैसे होता है? परपेंडिकुलर। क्लियर है यहाँ तक? और इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो ये परपेंडिकुलर ही तो होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर ही तो होगी। अब एक बात समझिए, लास्ट देखिए, अब मान लो ये जो टेंजेंट, ये कोई मिरर है, ये क्या है? कोई मिरर है, ठीक है। और कोई अगर इंसिडेंट रे इस नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, सॉरी मीन्स इसी रे पर आ रही है, इसी वाली नॉर्मली कोई रे जो इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली हो रही है, तो वापस भी तो इसी पे जाएगी, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू 0 देन आर इक्वल टू ऑल्सो 0, ठीक है। अब वो वाला केस देखते हैं जो हमने अभी रूल में पढ़ा है। क्या हमने पढ़ा है रूल में? कि ये क्या है? सर्कल, सॉरी एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये एफ, और यहाँ पे है पोल, ठीक है। अब देखिए कि कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से आ रही है,
और वापस उसी से जा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ, यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो किसी एक पॉइंट पे हो रहा होगा। अगर एक रे के बारे में बात करें, किसी एक पॉइंट पे हो रहा होगा, और वो पॉइंट क्या ये वाला रूल यहाँ पर नहीं लगेगा, I=R वाला लगेगा। और एक बात और, सेंटर से जाने वाली लाइन जहाँ पर ये पॉइंट है, ये कैसी होती है? इस पॉइंट के नॉर्मली मीन्स परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किसी मिरर पे कोई एक रे आती है, मान लो ये मिरर है और यहाँ पर कोई रे अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है इस पर नॉर्मली, तो वापस भी तो उसी से जाएगी, क्योंकि एंगल आई क्या हो गया? तो इस पॉइंट के लिए एंगल आई क्या हो गया? तो आर क्या होगा? दैट्स वाई द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्ट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है, थैंक यू। ये तीनों बातें समझ में आ गई, जो हमारे रूल हैं वो तो समझ में आया। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या? इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। इसको पढ़ने से पहले एक बात और, मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद मैंने पढ़ाई है। क्या पढ़ाया मैंने आपको? मैंने आपको पढ़ाया था, अगर एक कॉनकेव मिरर लें तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकती है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं बात, है ना? आप लोग मुझे बताएंगे। मान लो ये कॉनकेव मिरर है PFC, तो पहला क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इनफाइनाइट। कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ पे? ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है? थर्ड पॉइंट, वेरी गुड। ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है? तो हम रे डायग्राम बनाएंगे, एक एक करके सारे केसेस के लिए बनाएंगे। और पहला केस हम क्या ले रहे हैं? केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, है ना? जहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है, ठीक है। अब इनफाइनाइट के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इनफाइनाइट से जब भी नंबर ऑफ रेस आती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है। अब देखो, इसके मुझे ऐसा लगता है कि दो केस बन सकते हैं। आप दोनों केस में अंतर फाइंड आउट कीजिए, डिफरेंस देखिएगा। एक बात और इसके साथ में, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब भी हम यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी एक इमेज बनेगी, तो हमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करनी होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें बताना पड़ेगा, और वो कैरेक्टरिस्टिक को हम 4 तरीके से बताएंगे। अबाउट इमेज के बारे में अगर हम बात करें तो हमको 3 से 4 बातें बतानी पड़ेगी इमेज के बारे में, ठीक है। पहली क्या बतानी पड़ेगी? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन कहाँ क्या है विद रेस्पेक्ट टू मिरर। विद रेस्पेक्ट टू मिरर, मिरर के रेस्पेक्ट में कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो, इमेज कहाँ पे बन रही है, हम राइट। अगली बात जो हमको डिस्कस करनी है वो डिस्कस करनी है रियल है इमेज या वर्चुअल है। अच्छा, इमेज रियल कब होती है? जब इन फ्रंट द मिरर बने, जब इन फ्रंट द मिरर बने। वर्चुअल कब होती है? जब बिहाइंड द मिरर बने, ठीक है। अगली बात हमें बतानी पड़ेगी इन्वर्टेड और इरेक्ट। इन्वर्टेड और इरेक्ट का क्या मतलब हो गया? अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि ये इमेज जो बन रही है इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? आप मुझे बताएंगे। CF और ये P,
मान लो इमेज बन रही है, चलो ये नहीं, ये तो कठिन हो जाएगा अभी, अभी के लिए इतू सा क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। ये ऑब्जेक्ट रखी है और ये इमेज बन रही है, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट, दिस वन इज द इमेज। इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी है और इमेज इसके नीचे बन रही है। चलो एक और केस में लेता हूँ, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा है और इमेज यहाँ बन रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ये इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? इरेक्ट वाले कितने लोग हैं? तो ये बात हमको नहीं माइंड में रखनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएगी तो इन्वर्टेड हो जाएगी, ये बात हमको माइंड में नहीं रखनी है। कौन सी बात माइंड में रखनी फिर? कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड में ऑब्जेक्ट और डाउन साइड में इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या है ऑब्जेक्ट और ऊपर क्या है इमेज, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो इन्वर्टेड केस है। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ हो जाए कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज यहाँ बन रही है तो इरेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो इस केस में इमेज कैसी बन रही है? इरेक्ट। इरेक्ट को इन्वर्टेड का मतलब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगला चीज़ हमको जो यहाँ पे डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? साइज ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज कैसा है ना? चलिए यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस केस में इमेज स्मॉलर और लार्जर, स्मॉलर, और इस केस में एनलार्ज। क्लियर है यहाँ तक? तो ठीक है, अब आते हैं अगले केस पे, लास्ट। ओके, नोट्स तो मिल जाते हैं ना आपको? नोट्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों? मिल रहे हैं, एक दो लोगों का ऐप का इशू है, वो क्लियर हो जाएगा, है ना? ठीक है, इस प्रॉब्लम को सर आप आज ही सॉल्व कर दो, कल फिर मेरी क्लास है, सोहम जी सॉल्व करेंगे। पूछिए, कुछ भी पूछो, अभी देखते हैं, बिना मैग्निफिकेशन के पढ़ते हैं आज। चलिए आगे चले बेटा, चलिए। अच्छा क्या करने वाले हैं हम? रे डायग्राम बनाने वाले हैं। अच्छा एक चीज़ सोचिए, ये क्या है? कॉनकेव मिरर, दिस वन इज द पोल, हियर इट इज फोकस पॉइंट, हियर इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। इनफाइनाइट से रेस कैसी आती हैं? पैरेलल। और किसी एक रे डायग्राम को बनाने के लिए तो देखो वैसे तो एक बीम आती है, मीन नंबर ऑफ रेज होती हैं, लेकिन हमको कोई भी इमेज को फाइंड आउट करना है तो मिनिमम 2 रेस होनी चाहिए, जहाँ पे 2 रिफ्लेक्ट रेस एक दूसरे से क्रॉस करेंगी या मीट करेंगी, वहीं पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो देख ले रहे हैं पहला रूल कौन सा है? पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, ये रूल हमने पढ़ रखा है। चलिए पैरेलल आ रही है और कहाँ से जाएगी? ये फोकस से जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कहाँ से आ रही है? ये इनफाइनाइट से आ रही। जो दूसरी रे आएगी वो भी कैसी होगी? इसके पैरेलल ही होगी। वो मान लेना वो रे यहाँ से जा रही है, तो वो कहाँ से जाएगी? फिर फोकस पॉइंट से जाएगी और यहाँ पे एक पॉइंट साइज इमेज बन रही होगी, यहाँ पे एक पॉइंट साइज इमेज बन रही होगी एट द फोकस पॉइंट। ठीक है, अब आप मुझे डिस्कस कीजिए, इमेज इन्वर्टेड है और इरेक्ट है। बेटा ये है इमेज, बताओ पॉइंट साइज इमेज का मतलब समझ रहे हैं ना? कहाँ पे बन रही होगी?
क्योंकि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों जो रिफ्लेक्ट वो कहाँ पे मिल रही होंगी? फोकस पॉइंट पर ही। और फोकस पॉइंट कहाँ पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो इन्वर्टेडली प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इमेज बननी चाहिए और इरेक्टिकली प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बननी चाहिए अगर ऑब्जेक्ट का लोकेशन एट प्रिंसिपल एक्सिस ना। तो हम इन्वर्टेड और इरेक्ट के बारे में क्या बोलेंगे? हमने तो बुक्स में पढ़ रखा है ना, इरेक्ट और सॉरी इन्वर्टेड और रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसके लिए काम करते हैं, कंडीशन यही तो है कि इन्फानाइट से पैरेलल बीम आएंगी, कंडीशन यही तो है, और तो कोई कंडीशन नहीं। चलो पैरेलल तो कैसी भी हो सकती है। दूसरा केस ले रहे हैं, मैं ये वाला केस ले रहा हूं, आप मुझे बताना सही है कि गलत है। ओके चलिए, ये पोल एफ एंड सी, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन क्या है कि इन्फानाइट से जो भी नंबर ऑफ रेस आएंगी वो पैरेलल हो एक दूसरे के, बस। तो हम क्यों ना वो वाला रूल लगाएं कि फोकस से जा रही है, तो ठीक है लगा सकते हैं ना। फोकस से नहीं, सॉरी, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, और जो दूसरी रे वो भी इसके पैरेलल होनी चाहिए। इस बार देखो कि ये कहाँ से आ रही हैं? इन्फानाइट से। दूसरी रे देख ले रहे हैं, क्या ये रूल है अपने पास? क्या ये रूल है ना अपने पास? तो वापस से क्या इसी पे नहीं जाएगी? जाएगी ना। और इस केस में अगर इमेज की बात करें तो इमेज कहाँ बन रही है? अब भी फोकस बनी, लेकिन दोनों रेस कहाँ पे? यहीं पे तो एक दूसरे से क्रॉस कर रही हैं, यहीं पे तो मीट कर रही हैं रिफ्लेक्टेड रे। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड ये है, और ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगी? इमेज। और अगर इमेज से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड और इरेक्ट। दिख भी रही है, दिख भी रही है ना, एम आई राइट? ठीक है। अब एक बात और करते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज कैसा होगा। अगर ऑब्जेक्ट का साइज कैसे देखते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से आगे जाएंगे, इनफाइनाइट तक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो कोई रे वहाँ से आ रही है तो इतना बड़ा साइज तो यहीं तक हो गया, और अगर ये इनफाइनाइट तक तो वेरी वेरी लॉन्ग साइज नहीं हो गया? ऑब्जेक्ट का वेरी वेरी लॉन्ग साइज हो गया। और उसके कंपेयर में जो इमेज बन रही है वो कितनी सी बन रही है? इतनी सी। अगर हम सन की इमेज इतनी बड़ी बना रहे हैं तो सन के रेस्पेक्ट ये इमेज कैसी है? वेरी वेरी हाईली डिमिनिश्ड है ना। कितना बड़ा सन है और उसके कंपेयर इतनी बड़ी इमेज बन रही है, तो इमेज हाईली डिमिनिश्ड है और डिमिनिश्ड है? वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर, ये कैसी? इन्वर्टेड भी है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट होगा, भले ही इनफाइनाइट पे है, लेकिन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर ही, राइट? ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इमेज इन्वर्टेड और इरेक्ट इस केस में क्लियर हो रही है ना। ठीक है, इसलिए हम दोनों केस, मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत है, एकदम सही है। यहाँ भी सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, यहाँ भी रूल फॉलो हो रहे हैं, लेकिन हमें समझने के लिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या ये बना सकते हैं ना। ठीक है, और अब हमें इसमें क्या लिखना है? अबाउट इमेज। अबाउट इमेज हम लिखें तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? पहली बात, कहाँ पे बन रही है इमेज? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट। क्लियर? फोकस पॉइंट में, दोनों ही केस में फोकस पॉइंट पे बन रही है। जी बेटा। हाँ जी, पैरेलल लाके फोकस में ला सकते हैं, सही कह रहे हैं आप। बैठिए, मैं लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, आप सोच रहे हो ना कि मैं एक रे पैरेलल ले आऊं तो वो फोकस से जाएगी, सही कह रहे हैं आप, लेकिन ये दोनों रे क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं क्या? और पैरेलल की कंडीशन क्या है कि रेस दोनों कैसी होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इज इट क्लियर? भाई जब भी इनफाइनाइट से जो भी लाइट रे आएंगी वो कैसी होती है? एक दूसरे के पैरेलल ही होती है। यहाँ पे इनफाइनाइट ये भी एक दूसरे के पैरेलल थी, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है क्या? ये इसके पैरेलल है? नहीं है। ठीक है ना? ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे चले। पहला चीज़ हमने क्या डिस्कस किया? ऑब्जेक्ट कहाँ, लेट मी कंप्लीट। ऑब्जेक्ट का जो इमेज है कहाँ बन रहा है? फोकस पॉइंट पे।
सेकंड पॉइंट इज रियल और वर्चुअल, रियल ना, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। लास्ट इज हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर है सबको? चलिए प्रिंट निकालिए इसका। हाँ बोलो बेटा। तो वहाँ पे वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही, इसीलिए तुमने ये डिस्कस कर लिया है। इन्वर्टेड ही होगा, नहीं कॉनकेव में हमेशा इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो तो हम अभी डिस्कस करेंगे ना, स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा, आप ही खुद बताइएगा, है ना। कॉनकेव में हमेशा इन्वर्टेड बनती है कि इरेक्ट बनती है, वो आप बताएंगे, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही थी ना, इसीलिए हमने वो डिस्कस किया था ना। अच्छा एक बात और, एक सिंपल वन लाइन में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखिए जब भी इमेज, कोई भी केस हो, कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, कैसा भी हो, जब भी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी ही होगी। जब भी इमेज रियल होगी वो इन्वर्टेड होगी ही होगी। ऐसा हम आने वाले केसों में क्रॉस चेक करेंगे, ये लाइन सही लिखी है कि गलत, ठीक है। और जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट होगी ही होगी, ऐसा होगा। और हम आने वाले केसों में क्रॉस चेक भी करेंगे लाइनों को, ठीक है। अब इस बात का इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि वो स्मॉलर होगी कि लार्जर होगी, वो डिपेंड करता है अलग अलग केस पे। जी बेटा। ओके, दिस वन केस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और जरूरी नहीं है हम प्रिंसिपल एक्सिस के ही ले पैरेलल, हम तो वो उन्होंने ये वाला केस लिया होगा जो आप बुक पढ़ रहे हो ना, वो वाला केस है क्या? ये वाला केस में कोई कमी है क्या? सिंपल है। वो मैं सिर्फ आप एग्जाम में ये भी बनाए वो भी ठीक है, ये भी बनाए वो भी ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है कि इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। दैट्स व्हाई आई डिस्कस्ड यू, ओके। टेक्निकली दोनों सही है। तो ये है ना, उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप पैरेलल वाला है तो दोनों रे पैरेलल होनी चाहिए, उसके लिए ये वाला डायग्राम। क्लियर है? वो आगे वाले केसों में आएगा, ठीक है। आगे चले बेटा। चलिए केस फर्स्ट पढ़ा है हमने, जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, और बोल सकते हैं हम क्या, इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, ठीक है। चलिए, और इसको आप ड्रा करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है। कोई काम नया नहीं करना है, पिछला वाला काम ही करना है, रूल्स को ध्यान रखना है, कब कहाँ कौन सा रूल लगना है। मिनिमम 2 रूल लगाना कंपलसरी है, ठीक है ना। 2 रूल से हमारा आ जाएगा आंसर। चलिए, इतना काम तो सब कर सकते हैं। ड्रॉ कीजिए फटाफट, सारे लोग ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ। इतना काम सारे लोग कर सकते हैं, कीजिए। इसके पीछे हम पॉलिश भी कर सकते हैं, हम सुंदर सुंदर सा प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक मिस्टेक नहीं करनी है। वो मिस्टेक क्या है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर रखनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका रे डायग्राम सही नहीं आएगा। और आप सारे लोग स्केल का यूज करना शुरू कीजिए, ठीक है बेटा। फर्स्ट एक्स आपका बन रहा है, आर यू इन द क्लास, एम आई राइट? ड्रॉ इट।
चलिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? बियॉन्ड सी। मान लो हम यहाँ पे मान ले, अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कुछ लोग। क्या मिस्टेक करते हैं? और मिरर यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट तो रखा लेकिन इतना बड़ा बना दिया। अब लगाओ रूल, पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट, अब ये कहाँ से रिफ्लेक्शन होगी? हैं? तो मिरर का साइज और इमेज का साइज थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट साइज थोड़ा सा कंपेरेबल लेना है, ठीक है? ओके, पहला रूल क्या है? पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, एंड दिस वन इज द फोकस पॉइंट। पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट रूल इज, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो रे डायग्राम में जो आपका डायग्राम बन रहा है वो कहाँ पे बने, इमेज कहाँ पे बनेगी? इस पॉइंट पे, और ये इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे क्या सीधा रे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या बना? इसका इमेज बना। जी बेटा, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर ले रहे हैं एक बार। चलिए उसको भी करते हैं। ठीक है, उसको भी करके देख रहे हैं बेटा, है ना? देखिए, लॉ अगर रूल है यूनिवर्सल सही है तो हर जगह लगना चाहिए, ठीक है? चलिए यहाँ पे आते हैं सी वाला, सॉरी, बट यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक क्या होती है, मिरर हम छोटा ले लेते हैं ना, तो इसके लिए हमको मिरर भी क्या लेना पड़ेगा? यहाँ तक मिरर लेना पड़ेगा, तो हमको ये रिफ्लेक्शन यहीं से ही होगा। आप देखेंगे अगर मिरर आपने प्रॉपर साइज का लिया है तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट तीनों ही एक लाइन में होंगे। क्लियर? रूल सारे लगेंगे, ठीक है? लेकिन हमको तो क्या है, दो रूल से हमारी रे डायग्राम बन रहा है, तो ठीक है। अब इमेज के बारे में लिखें, कौन कौन बता पाएगा? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ओके, अबाउट इमेज, जब भी एग्जाम में आएगा ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज या प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज, तो यही बात है, लिख के आनी हो ये बात। ये क्वेश्चन 100% आना है, या तो मिरर में आएगा या लेंसेज में आएगा, 100% आता है, ठीक है? पहली बात बिटिया, लोकेशन ऑफ इमेज, कहाँ पे बन रही है इमेज? सी बिटवीन एफ, ओके सही है आपका बेटा, इन बिटवीन सी एंड एफ, वेरी गुड। लास्ट एक्स, हाँ भैया बताइए, बीच में, हाँ आप यहाँ, रियल है कि रियल है? ठीक है, हाँ बेटा आप बताओ। इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर है? और छोटी बड़ी हाईली डिमिनिश्ड कैसी है? स्मॉल दिख रही है ना, स्मॉलर है, इस बात को लिखेंगे क्या हम? डिमिनिश्ड, ठीक है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। जी बेटा, डिमिनिश्ड ही क्यों है? डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा बनना, तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इससे छोटा, तो वही तो लिखेंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चले तो अगला बनाए, ये प्रिंट निकाल लिया, क्वेश्चन है, बोलिए। बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन आने दीजिए। हाँ क्या लेटरली का, यहाँ पे हम लेटरली का केस कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? हम यहाँ अभी नहीं, वो हमने प्लान मिरर में डिस्कस किया था। लेटरली यहाँ पे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? आगे की क्लास में आपको स्पेसिफिक इसके बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? नहीं जाना 7:20 नहीं आएगी, 7:30 पे ही जाना है। हाँ ओके, चलिए आगे चले। चलिए
अगला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। इसको आप ही लोग बनाएंगे, बस मैं चेक करूंगा, आप ही लोग बनाएंगे इसको, बस मैं चेक करने आने वाला हूं। डन, ओके, आप बनाइए। होमवर्क वाला नहीं चलेगा, क्लास वर्क वाला चलेगा। बेटा आपके पास पेन नहीं है क्या? है तो यूज कीजिए बेटा उसको। बन गई सर, बन गई, ओके। ओके 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 सर, हो गया, रे डायग्राम बन गया सर, बन गया। ठीक है ठीक है, लेकिन आपको इसको ये वाले रहे ना, उसको यूज करना है। आथू पॉलिश कौन करेगा भाई साहब? मिरर तो है नहीं आपका। बिटिया बनाओ। अरे बिटिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए, ठीक है। अब पैरेलल लाइए, फोकस से, फोकस से लाइए, पैरेलल ले जाइए, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एरोस लगाइए, उसमें एरो नहीं है आपके साथ, एरो लगाइए। हो पा रहा है बेटा? गलत आ रहा है, गलत है, गलत है, कोई बात नहीं है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? तू सी पे है। अच्छा एक बात सोचिए आप, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं क्या? बराबर नहीं लेंगे तो इमेज कैसे बनेगी बॉस? नहीं होगा ऐसे। हो गया? हाँ हाँ हाँ, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी। आपका बेटा चलिए बनाइए बनाइए, लेकिन बनाइए, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं कुछ लोगों की कॉपी देखा हूँ, उसमें क्या क्या एरर आए हैं सुन लीजिए सारे लोग। ये कोई मैं स्पेसिफिक किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये गलतियाँ होती हैं। क्या क्या किया है मैं आपको रेड से इंडिकेट कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने ये तो बनाया है लेकिन पॉलिश नहीं की है। पॉलिश नहीं किया तो इमेज रिफ्लेक्ट होगी नहीं, सॉरी रे है वो क्या नहीं होगी, रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, सीधा है क्या नहीं। दूसरा मिस्टेक किया है लोगों ने, क्या मिस्टेक किया है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस, मतलब एफ तो यहाँ तक रखा और सी यहाँ कहीं बना दिया, जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है कंपेरेबली इक्वल नहीं है। दूसरी मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक क्या की है कि उन्होंने ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, सही भी है, ये भी डिस्टेंस बराबर, ये भी है, पॉलिश भी है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, लेकिन जब इसकी रे डायग्राम में इमेज बनाई है तो यहाँ पे आ रही तो उसको ऐसे बना दिया है ना, एरो ऊपर, जबकि इस पॉइंट का इमेज ये है तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस एरो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। कुछ का क्या मिस्टेक है, कुछ का एक और मिस्टेक है, क्या है कि उन्होंने क्या किया है, ये लाए हैं यहाँ तक छोड़ी है, उसके बाद फिर ऐसे ले गए हैं, फिर ऐसे ले गए हैं, ठीक है। सो प्लीज यूज स्केल एंड पेंसिल, ओके। चलिए पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है। रूल क्या है बेटा, पैरेलल होंगी तो फोकस से ही जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि अगर फोकस से जाएगी
सॉरी, चलिए, पहला रूल है कि पैरेलल होगी रे तो कहाँ से जाएगी? फोकस पॉइंट से, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि अगर वो फोकस पॉइंट जाएगी तो कहाँ से पास हो जाएगी? ये डिस्टेंस अलग अलग ले लिए क्या मैंने? देखिए डिस्टेंस अलग ले ली तो मिस्टेक आ रही है ना। सी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पहली रे पैरेलल है, दूसरी रे फोकस से है, तो वो पैरेलल जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, ठीक है। लगभग मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर हम लोग पेंसिल यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे तो एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अगर सी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी। दोबारा बनाएं, दोबारा बेटा टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाए और कोई बात नहीं। रूल मैं दोबारा समझा दूं, इसको समझाना चलेगा? ठीक है, देखिए मिरर, ओके, लेट मी कंटिन्यू इन 10 सेकेंड्स। ओके, मिरर बनाया, सी पर ऑब्जेक्ट रखा है, या इसका पहली रे पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और दूसरी रे फोकस से तो पैरेलल जाएगी, और ये दोनों रे यहाँ पे मिलेगी तो इमेज भी कहाँ बनेगी? यहीं पर बनेगी, ठीक है। देखो मैंने आपको आज 3 केस कराए हैं, है ना, बाकी 3 केस आपको करके देखना है। कितना टाइम है हमारे पास अभी? वी हैव 10 मिनट्स। आपको आज क्लास लीव करनी है 7:30 पर ही। जो रूल अभी आया था ना 7:20 वाला, वो नहीं, वो उसका अकोमोडेशन वो सब SWS वाले देख रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम वो उन्होंने सॉल्व की है ना। हाँ बता देंगे। हाँ, 1 सेकेंड, थोड़ा इसको कंप्लीट कर लें अभी, थोड़ा अबाउट इमेज लिख लेना, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अबाउट इमेज बताइए बेटा, सारे लोग बैठिए, सारे लोग बैठे, आप बताओ बेटा, खड़े हो गए, सारी बातें बताओ। 1 2 3, हाँ हाँ जी। एट सी रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। बाकी आपका कुछ होमवर्क है। होमवर्क क्या है? रे डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना। बाकी कुछ स्लाइड्स है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताइए, कितने लोग कर रहे हैं? पॉकेट गर्म होने वाली है सबकी, ठीक है ना। ओके।